हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स का पार्ट 3 जिसमें कवर करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोअरीन्स। ये महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस है। वेलकम टू फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास ऑफ बेसिक केमिस्ट्री। आई एम योर जेडी सर। अराइल हलाइड्स आर नेम्ड एज हेलोअरीन्स। बस इतना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये वीडियो काफी छोटा है और सिंपल है, बट नॉमेनक्लेचर में मैंने देखा है कई बच्चों को दिक्कत जाती है। हेलोअरीन्स आपके नाम होंगे इन कॉमन एज वेल एज इन आईयूपीएसी सिस्टम। तो दोनों सिस्टम में जो एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स है, जो अराइल हलाइड्स है, उनको हम हेलोअरीन्स बोलेंगे। सी यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का नाम आएगा ब्रोमो। तो कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी दोनों सिस्टम में यहाँ पे हम ब्रोमो अरीन की जगह पे बेंजीन यूज करेंगे क्योंकि ये बेंजीन है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन आप लिखते चलिए क्योंकि दिखने में सिंपल लगता है और फिर नाम ऑन टाइम याद नहीं आते और कंफ्यूजन भी होता रहता है। यहाँ पे क्लोरीन है तो अब तो आपको पता होगा ही, इसका नाम हो गया क्लोरो बेंजीन। फॉर आयोडीन ये हो गया आयोडोबेंजीन। अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है। देन फॉर डायहेलोजन डेरिवेटिव्स, अगर दो हेलोजन एरोमेटिक रिंग के साथ में अटैच है तो उसको डायहेलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। और यहाँ पे आपका कॉमन और आईपीसी सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि कॉमन नेम सिस्टम में आपको प्रीफिक्स प्रीफिक्स वो होता है जो आप वर्ड के स्टार्टिंग में लगाते हो, सफिक्स एंड में यूज करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ओ, एम और पी ये तीन अल्फाबेट्स आपको यूज करने हैं। ओ जो होता है ये ऑर्थो के लिए होता है। ठीक है, ऑर्थो जो एडजेसेंट पोजीशंस है, देखो ये और ये दोनों पोजीशंस रिंग में ऑर्थो पोजीशंस है। साथ में आप उल्टा भी चल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। ये दो पोजीशंस अगर है 1 2, तो एक नंबर और उसके पास में ही दूसरा नंबर होना चाहिए। दोनों अगर एडजेसेंट है तो इसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। देन आता है यम। यम फॉर मेटा होता है। यम का मतलब मेटा है। मेटा हम कब बोलेंगे जब पोजीशन 1 3 वाली है। ठीक है, 1 2 है तो ऑर्थो 1 3। 1 3 देखो क्या होता है, ये हो गई। कोई भी एक पोजीशन आप 1 बोल सकते हो। मान लो ये पोजीशन 1 है तो इसके बाद में ये 2 होगी और ये 3 होगी। तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर कोई ग्रुप अटैच है तो इसको हम बोलेंगे यम मतलब मेटा। ठीक है। देन आता है पैरा। पैरा होता है 1 4 पोजीशन। 1 4 के लिए यूज करेंगे पैरा। तो ये मान लो रिंग है, रिंग में ये पोजीशन अगर एक है तो इसके साथ में ये पोजीशन होगी जो 4 नंबर पे आएगी। तो ये हो गया 1 2 3 और 4, और ये बेंजीन की रिंग होगी। ठीक है, तो 1 4 पोजीशन अगर होती है तो उसको बोलेंगे हम पैरा। तो वही लिख के दिया है, प्रीफिक्सेस ओ एम पी ऑर्थो मेटा पैरा are used in common name system, whereas in IUPAC system हमको प्रीफिक्सेस में OMP नहीं लिखना है। हम लिखेंगे 1 2। 1 पोजीशन है और उसके साथ में 2 पोजीशन पे दूसरा हेलोजन है। दो हेलोजन एटम्स अटैच होंगे। ठीक है, अगर 1 3 पे है तो 1 3 लिखेंगे, 1 4 पे है तो 1 4। ओके देन लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो देखो यहाँ पे दो फ्लोरीन है, मतलब डाई हेलो हो गया। अब ये एडजेसेंट पे है, अगर इसको एक नंबर बोलेंगे तो ये 2 नंबर हो जाएगा। इसको एक नंबर बोलेंगे तो ये 2 नंबर हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी एक किसी को भी दो बोल सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही जाना है। ठीक है, तो जो भी पास पास में आता है उसी तरफ से लोवेस्ट लोकंट रूल हम देखते हैं। तो दोनों 1 2 पे हो गया, मतलब कॉमन नेम सिस्टम में इसका नाम बन जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन। और आईयूपीएसी में क्या बनेगा, आईयूपीएसी में हम नंबर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो नंबर आ जाएंगे 1 2। ये हो गया डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन से नंबर है। ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, इसको हेलो मतलब ब्रोमो बोलेंगे। अब ये बेंजीन की एक नंबर पे अगर है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होगा। अगर इधर से पास में आता है तो इधर से भी जा सकते हो, बट ये दोनों नंबर दोनों साइड से सेम ही आता है। तो 1 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो 1 4 के लिए कॉमन में यूज करेंगे पैरा। पैरा के लिए स्मॉल पी लिखेंगे। पैरा डाई ब्रोमो। ब्रोमीन है तो ब्रोमो यूज करेंगे डाई ब्रोमो बेंजीन।
और IUPAC सिस्टम में नंबर्स यूज होंगे तो 1,4 ये बन जाएगा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे सेम है, ब्रोमीन की जगह पे बस क्लोरीन यूज किया है, तो आपको क्या मतलब नाम आप बता सकते हो, तो आपको नाम आ जाएगा 1 2 3 4, किसी भी साइड से जाओ पोजीशन वही रहेगी, तो इसको बोलेंगे पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अगर आयोडीन होता तो डाई आयोडो बेंजीन बोलते। नंबर आएगा 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये देख लो कैसे आएगा 1 2 3, तो 1 3 पोजीशन है, ये हो जाएगा मेटा। तो यहाँ पे देखो अगर इस साइड से आप नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 नंबर पे आएगा। अगर इस साइड से ऐसे करते हो 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 आ जाएगा। तो मतलब ये साइड आप यूज नहीं करोगे, जहाँ से नंबर पास में आता है लोवेस्ट लोकंट रूट उस पर ध्यान देंगे। यहाँ से ऊपर जा सकते हो 1 2 3 ये चल जाएगा, या फिर इसको 1 इसको 2 इसको 3 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 3 इसी तरह से आपका नेम आएगा, आपको ज्यादा कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा होगा। जो भी आपका क्लोरीन है या जो भी आपका अल्फाबेटिकली पहले आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है उसको आप सबसे पहले लोगे, इसको भी 1 बोल सकते हो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हो गया 1 3, मतलब मेटा पोजीशन है, तो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन ये हो गया इस स्ट्रक्चर का नाम। IUPAC सिस्टम में अभी आप बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। सो इट इज 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। तीन तीन हेलोजन आइटम्स होते हैं, तो जनरली कॉमन नेम सिस्टम को उतना प्रेफर नहीं किया जाता है। कॉमन नेम सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी, इसीलिए तो IUPAC सिस्टम यूज में आता है। तो फिर भी अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसको आप ट्राई आइडो बेंजीन बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1 3 एंड 5 नंबर जो है यहाँ पे आपके आयोडीन एटम अटैच है, और ये सिमेट्रिक फैन के जैसे लग रहा है, एक कर छोड़ के एक कर में आपका आयोडीन अटैच है। तो यहाँ पे आपका ये SY वाला जो अल्फाबेट है कभी कभी यूज में दिख जाएगा आपको, तो ये आता है सिमेट्रिक ट्राई आइडो बेंजीन। अगर ब्रोमो होता तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन बोलते। ठीक है, और कुछ होता तो उसका नाम हम ले सकते थे। देन IUPAC सिस्टम में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ पे देखो किसी को भी एक नंबर बोल दो, दूसरा 3 नंबर पे आ जाएगा और तीसरा 5 नंबर पे आ जाएगा। जो भी लोवेस्ट नंबर्स आते हैं उसी साइड से आपको नंबरिंग करनी होती है, उसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन वाला रूल नहीं है। तो ये 1 3 5 तीन आयोडीन है, तो इसलिए हम इसको ट्राई बोलेंगे, ट्राई आयोडो बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, और ये नंबर हो गया 1, ये 2, ये 3, तो इसी साइड से जाएंगे जहाँ से दूसरा नंबर, जो दूसरा हाइड्रोजन आइटम है वो कम से कम नंबर पे आता है उसी साइड से। सो इट इज 1,3 डाइफ्लोरो, ये हो गया IUPAC नेम, डाइफ्लोरोबेंजीन। और कॉमन में क्या बोलेंगे फिर, मेटा डाइफ्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे देखो कोई भी सिमेट्री नहीं है, डाइफ्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे देखिए ऐसे सिमेट्री वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन अल्फाबेट यूज नहीं होता है, तो कॉमन नेम हम देंगे ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिया तो भी चलेगा, ये कोई जरूरत नहीं है। तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 1 2 3 है, ट्राई क्या है, क्लोरीन है, तो इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो बेंजीन। तो बस नॉमेनक्लेचर में इतना ही है, इससे ज्यादा तो खास कुछ आता नहीं है। देन हाँ, एक ग्रुप कभी कभी आपको दिख जाएगा, तो अगर रिंग के साथ में आपको मिथिल ग्रुप दिखता है CH3, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं टॉलुइन। ये भी नोमेनक्लेचर में कई बार आपको आता है। तो ये टोलुइन हो गया, इसका कॉमन नेम टोलुइन है, जैसे हम रिंग को बेंजीन बोलते हैं, रिंग के साथ में मिथिल है तो इसको हम टोलुइन बोल लेंगे, तो ये कॉमन नेम टोलुइन का हो गया। अब टोलुइन का कॉमन नेम आप IUPAC और कॉमन दोनों में भी यूज कर सकते हो। अब टोलुइन के साथ में अगर कहीं पे कोई ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये टोलुइन हो गया, इसको हम CH3 लिख देते हैं। और यहाँ पे अगर क्लोरीन है तो इसको आप ऑर्थो क्लोरोटोलुइन बोल सकते हो, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये 2 नंबर पे आपका लग गया
फ्लोरीन फंक्शनल ग्रुप मतलब ये मिथिल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, बट ये टोलुइन के अंदर वाला जो ग्रुप है जिसकी वजह से उसका नाम टोलुइन है, तो वो एक नंबर पे, इसलिए इसको एक नंबर बोलेंगे। बाजू में क्लोरीन है तो ये दो नंबर पे आ गया, तो ये हो गया ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। ऑर्थोक्लोरो, मिथिल बोलने की जरूरत नहीं है, बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तीनों टाइप के सिस्टम्स मतलब नाम जो है वो एक्सेप्टेड है। अकॉर्डिंग टू बुक आपको कुछ भी दिख सकता है और सबके सब बराबर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं तो उसमें कंपटीशन में आपके दोनों मतलब सिमिलर टाइप के नाम आपको नहीं मिलेंगे जहाँ पे आपका बेसिक में कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो ये होता है फिर ऑर्थोक्लोरोटोपीन। और आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे फिर इसको, टू फ्लोरोटोलुइन। ठीक है, तो ये नाम भी सही है। अगर इसको आप देखो तो ये क्लोरो है, सी से शुरू होता है, और इसको आप देखो तो आप मिथिल है, एम से शुरू होता है। तो अगर बेंजीन बोलना है तो ये भी नाम सही हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये बन जाएगा वन क्लोरो टू मिथिल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे हम यहाँ पे, वन क्लोरो टू मिथिल बेंजीन, अब बेंजीन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन थैंक यू। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कुछ डाउट्स है, आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ और मुझसे चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।